या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं जाहविरजा च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति जया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभीरवतवस्ताभिरश्चाभिरीशः। इदानीम् अस्मिन् आमुखपटले अभिज्ञानशाकुन्तलस्य कक्षायां समुपस्थितानां सादरं हार्दिकम् अभिनंदनम। प्रिय बंधुओं, कल नेट बाधा के कारण यह पाठ नहीं हो पाया था, इसलिए परसों जहां हमने पाठ छोड़ी थी वहां से अब आगे पाठ आरंभ करते हैं। परसों के पाठ में हमने पढ़ा था कि जब उस बनिए की कहानी राजा दुष्यंत के सामने आई, जिसके धन के बंटवारे के विषय में निर्णय करना पड़ा कि आखिर इस धन का अधिकारी कौन होगा, तो राजा ने निर्णय तो अच्छा दिया, लेकिन राजा के मन में यह पश्चाताप होने लगा, यह दुख होने लगा कि वास्तविक में जिसका अपना कोई नहीं होता है, जिसका वंशज नहीं होता, जिसके पुत्र नहीं होते, उसकी ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो राजस्व में चला जाता है या दूसरे का हो जाता है। इतना ही नहीं, जिसका पुत्र नहीं होता उसके पितर जो हैं वो वास्तविक में रोते रहते हैं। क्यों? तो उसे निवापांजलि देने वाला, उसे जलांजलि देने वाला कोई नहीं बचता। पुत्रों का काम है अपने पितरों को जलांजलि देना, लेकिन जहाँ पर जाकर के वंश समाप्त हो जाता है, पुत्र नहीं होता, तो आगे फिर जल देने वाला कोई नहीं बचता। इसी बात को लेकर आत्मिक दुख में पड़े हुए हैं राजा दुष्यंत। वहाँ से पाठ आगे बढ़ाते हैं कि राजा दुष्यंत कहते हैं कि अहो दुष्यंतस्य संशय मारूढ़ा पिंड भाजा। दुष्यंतस्य जे पिंड भाजा, दुष्यंत के द्वारा पिंड पाने वाले जो लोग हैं, जो इनके पितर हैं, वो वास्तविक में अब संशय मारूढ़ा, वो संदेहग्रस्त हो गए हैं। उनके मन में यह संदेह पैदा हो रहा है कि आगे, अभी तक तो दुष्यंत हमें जल दे रहा है, लेकिन दुष्यंत के आगे हमें जल देने वाला कौन रहेगा। अस्मात् परम बत जथा श्रुति संभृतानि को नः कुले निबपनानि करिष्यतीति नूनं प्रसूति विकलेन मया प्रसिक्तं धौताश्रुसेक मुदकं पितरः पिबन्ति। कि अस्मात् परम, अस्मात् दुष्यंतात् परम, कि इस दुष्यंत के बाद जब दुष्यंत समाप्त हो जाएगा, दुष्यंत भी पितर बन जाएगा, उसके बाद कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो शास्त्रानुसार आयोजित हमारा श्राद्ध करेगा और हमारा पिंडदान करेगा। जैसे आप जानते हैं कि पितर पक्ष में हम लोग पार्वण श्राद्ध करते हैं और पूर्व पितरों को भी पिंडदान देते हैं। इसी बात को सोचकर आज दुष्यंत के पितर दुखमग्न होते होंगे कि को नः कुले निवपनानि करिष्यति। हमारे कुल में, या दुष्यंत सोच रहे हैं कि हमारे कुल में निवपनानि कह करिष्यति, हमारे कुल में कौन ऐसा होगा जो हम लोगों का श्राद्ध करेगा, जो अपने पितरों को जल देगा, जो अपने पितरों को पिंड देगा, जो अपने पितरों का श्राद्ध करेगा। तो नूनम प्रसूत विकलेन मया, प्रसूत विकलेन मया, प्रसूतात विकलो हम, अर्थात मैंने पुत्र को जन्म नहीं दिया, मेरा पुत्र नहीं है, मेरे बाद मेरी संतति यहीं समाप्त हो जाने वाली है। तो मया किं कृतम,
मया प्रसिक्तम धौताश्रुशेकम पितरः पिबन्ति। मेरे द्वारा इस समय जो दिया जा रहा है जल, उसमें कहीं न कहीं पितरों को यह शोक है, यह दुख है कि इसके बाद, अभी तक तो दुष्यंत दे रहा है, इसके बाद कौन देगा। धौताश्रुशेक मुदिकम, जो सेक, जो जल मैं दे रहा हूँ उस पे आंसुओं के जल से वह जल धुल जाता है। अर्थात आंसू के जल से जो मिला हुआ जल है, इसी जल को ये पितर लोग पी रहे हैं। या संतानहीन लोग जो होते हैं, आप जानते हैं कि संतानहीन लोगों को दूसरे जो उसके बंधु बांधव हैं वो भी जल देते हैं। आजकल भी हम लोग जब तर्पण करते हैं तो उस तर्पण के अंत में एक मंत्र पढ़ते हैं, जे बांधवा बांधवा जन्य जन्मणि बांधवा ते पिबन्ते मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। अर्थात जो हमारे वंश में हुए हैं, जो हमारे वंश में नहीं हुए हैं, जो कहीं भी संबंधी बंधु बांधव हों, उनको ये जल मिले। तो अब दुष्यंत के बाद जब कोई जल देने वाला नहीं रह जाएगा तो अश्रुसेकम उदकम, पितर लोग जल लेने के लिए पितृलोक से धरती की ओर आएंगे तो जरूर, लेकिन यहाँ जल देने वाला कोई नहीं होगा। तो उनके आँखों से बहता हुआ जो आंसू है, वही आंसू पी कर के वो लोग लौट जाएंगे, क्योंकि जिनको जल देने वाला कोई नहीं होता, उसके पितर केवल आंसू को पी कर के ही लौट जाते हैं। ये कवि के कहने का भाव है। तो आज दुष्यंत को दुख इस बात का हो रहा है कि मेरे जाने के बाद मेरे पितरों को जल कौन देगा, और नहीं जल देने वाला कोई रह नहीं जाएगा। तो मैंने ऐसा सुना है या ऐसा मैं जानता हूँ कि जब श्रुति विधि पूर्वक कोई श्राद्ध करने वाला नहीं हो तो पितर लोग आंसू का जल पी करके ही लौट जाते हैं, या वे आंसू का जल ही पिया करते हैं। तो मेरा वंश भी ऐसा हो जाएगा कि मेरे पूर्वज, मेरे पितर भी केवल आंसू का जल ही पिएंगे। यानी संतति न होने के कारण दुष्यंत का जो दर्द है, वो दर्द अपने साथ साथ अब अपने पितरों के लिए भी हो रहा है कि मेरे साथ साथ मेरे पितरों को भी दुख होगा। उसी समय राजा को दुखी देखकर, कि जो राजा अपनी संतति के अभाव को सोचकर कि मेरी कोई संतति नहीं है, ऐसा सोचकर राजा दुखी हो रहा है, इसलिए वो मिश्रकेशी कहते हैं, हाधिक सती खलु दीपे व्यवधान दोषेन अंधकारम अनुभवति राजर्षि। कहता है कि देखो, सती खलु दीपे, दीप प्रज्वलित है, लेकिन व्यवधान के कारण दीप और मनुष्य आँख, दोनों के बीच में जो व्यवधान है, दोनों के बीच में जो दीवार है, उस दीवार होने के कारण, व्यवधान होने के कारण यह राजा अपने को अंधकार में अनुभव कर रहा है। ये क्या कहा इन्होंने, राजा दुख की अनुभूति क्यों कर रहे हैं? तो वो ये सोच रहे हैं कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मेरे पितर आंसू पिएंगे। मिश्रकेशी ये कह रही है कि देखो, राजा का पुत्र तो है, राजा की संतति तो है जो शकुंतला के गर्भ में है। अंतर इतना है कि राजा को अगर ये ज्ञान होता, राजा को अगर ये पता चल जाए कि उसकी शकुंतला जीवित है और उसके गर्भ में उसका बच्चा पल रहा है, तो अभी जो राजा दुष्यंत को ये दुख हो रहा है कि मेरे पितरों को जल कौन देगा, यह दुख नहीं होगा। लेकिन वो दीपक यानी शकुंतला का गर्भ और राजा, दोनों के बीच में अज्ञान का व्यवधान है। इसको उसका पता नहीं है। पता नहीं है तो दीपक होते हुए भी यहाँ राजा को अंधेरा दिखाई दे रहा है। अर्थात राजा की संतति है, लेकिन राजा को संतति का परिज्ञान नहीं होने के कारण संतति के अभाव में होने वाले दुख से ये राजा व्यथित हो रहे हैं।
तब तक में वो चेटी आती है, कहती है भर्ता अलम संतापितेन वयस्य एव प्रभु अपरासु देवीषु अनुरूप जन्मना पूर्व पुरुषाणाम अनृणो भविष्यति। कहता अलम संतापितेन, महाराज आप इतना दुख मत कीजिए, क्योंकि आप अभी बूढ़े तो हुए नहीं, आपकी अभी अवस्था है। तो जब आपकी अभी अवस्था है उस लायक, तो आप अपरासु देवीषु, आप अपनी अन्य पत्नियों के साथ अनुरूप पुत्र को जन्म देकर अपने पुरुषों का जो ऋण है, अपने पुरुषों को जल देने वाला पुत्र उत्पन्न कर अपने पितृऋण से मुक्त हो सकते हैं। इतना चेटी ने कह तो दिया, लेकिन राजा ने जब कुछ नहीं सुना तो वो चेटी मन ही मन कहती है न मे वचनम प्रतीक्षति, अरे ये तो मेरा वचन सुन ही नहीं रहे। अनुरूपमपि औषधम आतंकम निवर्तयति, कहता है वास्तविक अनुरूपमपि औषधम आतंकम निवर्तयति, अनुरूप औषध जो है, अनुरूप औषध अर्थात जैसा रोग हो वैसी ही दवाई जब मिले तभी जाकर रोग का जो आतंक है वह समाप्त होता है। अगर अनुरूप औषधि न मिले तो शरीर से रोग का आतंक समाप्त नहीं होता, क्योंकि राजा को अपनी पुत्र संतति के विच्छेद होने का जो दुख हो रहा है उसको शांत करने के लिए चेटी ने ये बताया, सांत्वना देते हुए कि महाराज आप अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, आप अन्य पत्नियों के साथ अपने पुत्र को जन्म दे सकते हैं और उससे आप पितृऋण से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इतना सुनने के बाद भी राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो चेटी सोचती है कि मेरी बात पे ये ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब मैं जो इनको कह रही हूँ उन पर इनको कोई विश्वास नहीं है, इसीलिए इनका दुख कम नहीं हो रहा है। दुख कम तब होगा जब इनके लायक अनुरूप औषधि, अनुरूप बातें इनको बताई जाए, अनुरूप दवाई दी जाए, तभी इनका रोग ठीक होगा। उधर राजा को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने दुख में दुखी हुए जा रहे हैं। शोकाधिक शोक नाटितेन, अपने दुख की अभिव्यक्ति बताते हुए आमूल शुद्ध संतति कुल में तत् पौरवम प्रजाबंधिये मय्यस्तमित मनार्जे देश इव सरस्वती स्रोता। आमूल शुद्ध संतति कुल में तत्, एतत् कुलम जन्मदीयम कुलम, मेरा जो यह वंश है वह आमूल आरंभ से लेकर अब तक शुद्ध संतति वाला रहा है, शुद्ध प्रजा वाला रहा है। शुद्ध राजा इसमें जन्म लिए हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पितरों को जल देने वाला तक कोई न रह जाए। तो आमूल आमूलात शुद्ध संतति जस्मिन कुले, आरंभ से लेकर के अब तक शुद्ध और पवित्र संतति होती रही है, जिसमें ऐसा जो मेरा कुल है, किम कुलम तो पौरवम कुलम, पुरुवंश का यह कुल, पुरुवंश का जो यह वंश है वो प्रजाबंधिये। आज मेरे बाद जब मुझे पुत्र नहीं है, प्रजाबंध्य हो गया, आगे वंश नहीं चलेगा, तो मेरा यह वंश जो आज तक पवित्र राजाओं का वंश रहा है वो कैसा हो गया। तब मय्यस्तमित अनार्य मयि अस्तमितम, एतत् कुलम मयि एव अस्तमितम, यह कुल मेरे साथ ही अस्त हो गया, अर्थात मेरे साथ ही यह वंश समाप्त हो जाएगा या समाप्त हो रहा है। अनार्य देशे इव सरस्वती स्रोतः, जैसे अनार्य देश में जाकर सरस्वती नदी का स्रोत लुप्त हो गया, समाप्त हो गया, वैसे ही मेरा वंश भी मुझ पर आकर समाप्त हो गया। इससे व्यंजना यह भी आती है कि अपने कुल का सबसे बड़ा अनार्य मैं हुआ, जहाँ आकर के इस वंश की समाप्ति हो गई। जैसे सरस्वती की धारा अनार्य कुल में जाके समाप्त हो गई, वैसे ही परम पवित्र जो पौरव कुल था वो मुझ पर आकर
समाप्त हो रहा है। उपमालंकार है, चेटी मनिवर्य समासोति भरता। हड़बड़ा करके यह चेटी अपने राजा को सांत्वना देती कहती है कि राजन आश्वस्त हों। उधर मिश्रकेशी कहते हैं किमिदानी में स्निवृत्तम करोमि। कहता रे राजा तो बेहोश होने लगे, तो किम इदानी में निवृत्तम करोमि, क्या मैं अभी इसको इन शकुंतला का वृत्तांत तो सुनाकर इनको होश में ले आऊं? अथवा श्रुतम मया शकुंतला समाश्वासन्त्या देवजनन्या मुखात यज्ञ भाग समुत्सुका देवा एव तथा अनुष्ठास्यन्ति, कि मैं स्वयं शकुंतला का वृत्तांत सुनाकर इसे होश में ले आऊं? लेकिन मन ही मन वो कहती है कि मैंने सुना था कि शकुंतलाम समाश्वासयन्त्या देवजनन्या, शकुंतला को आश्वासन देती हुई देव माता के मुख से मैंने यह बात सुनी कि यज्ञ भाग समुत्सुका देवा, यज्ञ से अपना भाग लेने के लिए उत्सुक रहने वाले जो देवता हैं वही इस काम का संपादन करेंगे। अर्थात शकुंतला का वृत्तांत या शकुंतला और दुष्यंत के मिलन का जो वृत्त है वो संपादन स्वयं देवता लोग करेंगे। यथा सभर्ता अचिरेण धर्मपत्नी त्वाम अभिनंदयिष्यति इति, जिससे देवता के जिस अनुष्ठान से वो राजा अर्थात राजा दुष्यंत शकुंतला को अपनी पत्नी के रूप में अभिनंदन करेगा। तन न युक्तम में विलंबितुम, मिश्रकेशी कहते हैं इसलिए अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। जाब देते निवृत्तांतेन प्रियसखीं शकुंतलां साधयिष्यामि, मैं जाकर के शकुंतला को यह वृत्तांत सुनाती हूँ, क्योंकि तब तक इस वृत्तांत को सुनकर शकुंतला के मन में जो अपने पति के प्रति वियोग का दुख हो रहा है, इस वृत्तांत को सुनकर थोड़ी देर के लिए उसे भी आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी कि मेरे पति को मेरी याद हो आई है। क्योंकि मैं राजा को वृत्तांत सुनाऊँ ये उचित नहीं है, क्योंकि जब देव माता ने यह बात कह दी है कि देवता लोग ही यह काम करेंगे, तो फिर मेरा यहाँ कोई काम करना उचित नहीं है। उसी समय नेपथ्य में आवाज़ आती है, भो भो अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम। कतारे घो मैं अबध्य हूँ अबध्य हूँ। ये नेपथ्य में आवाज़ आती है, कोई चिल्ला रहा है कि मैं मारने के लायक नहीं हूँ, मैं मारने के लायक नहीं हूँ, मुझे मत मारो। राजा कहते हैं, ये आवाज़ सुनकर, ये जो जोर की आवाज़ सुनी तो राजा को होश आ गया। उधर कान लगा करके कहते हैं, अये माधव्यस्य आर्तनादः, यह आर्तनाद यह चिल्लाहट तो मेरे मित्र माधव्य की है। तब तक मैं चेटी कहती है, सौनव माधव्य तपस्वी पिंगलिका मिश्रिताभिश्चेटिका भी चित्रफल खस्ता प्राप्तो भवेत। उधर चेटी कहती है कि मैं समझती हूँ महाराज कि वो चित्रपट लेकर के जो गए थे हमारे माधव्य, वो माधव्य शायद पिंगलिका या उसके दासियों के हाथ में पड़ गए होंगे, क्योंकि पिंगलिका जो है वो बसुमती की दासी है। तो कहीं अगर पिंगलिका ने इसको वो फोटो कहीं छिपाते हुए देख लिया होगा तो पिंगलिका ने बता दिया होगा बसुमती को, और वो फिर पिंगलिका अपनी सहेलियों के साथ मिलकर पकड़ लिया होगा उसने विदूषक को, माधव्य को, इसलिए माधव चिल्ला रहे हैं। राजा कहते चतुर्के गच्छ मद वचनात् निषिद्ध परिजनाम देवीम उपालभस्व। कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और मेरी ओर से निषिद्ध परिजनाम देवीम, एकांत में जाकर निषिद्ध परिजना निषिद्धाः परिजनाः जया, जब देवी अपने परिजनों को अपनी दासियों को दूर कर दें तब उस देवी को मेरी ओर से जाकर के यह सुनाना, यह उलाहना देना कि अगर आपकी दासियां माधव्य के साथ ऐसा कर रही थी तो आप लोगों ने क्यों नहीं रोका। चेटी आदेश लेकर के चली गई। नेपथ्य में फिर से वही आवाज़ आती है कि अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम, मैं हत्या के लायक नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। राजा कहता है परमार्थ तो भीति भिन्न स्वरो ब्राह्मण, कहता ना
ये फोटो छीनने झपटने से जो डर होगा या फोटो बचाने के लिए जो आवाज़ होनी चाहिए वो आवाज़ ये नहीं है। परमार्थतो भीति भिन्न स्वरः, ये तो वास्तविक में डरा हुआ ब्राह्मण लग रहा है, ये ब्राह्मण वास्तविक में डरा हुआ है। उसी समय आवाज़ लगाते हैं कह को त्रिभो, आवाज़ लगाते हैं कोई यहाँ पर है, तो कंचुकी प्रवेश करता है, आज्ञापय देवा, आदेश दीजिए। राजा कहते हैं निरूप्यताम किमेवं माधव्य ब्राह्मण क्रंदति, जा करके देखो कि यह माधव्य रो क्यों रहा है। कंचुकी कहता है ठीक है, जावत अवलोकयामि, आपके आदेश को मानकर मैं जाकर के देखता हूँ क्यों। वो दौड़ के गया, लौट के आया। राजा कहते हैं पार्वतायन न खलु किंचित त्याहितम, पार्वतायन ये बताइए कि कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया। कंचुकी कहते हैं मैं बम नहीं ऐसा नहीं हो सकता। राजा कुतोयम बेपथो, तो फिर यह कंपन क्यों है, बोलने में ये काँप क्यों रहे हो। जब कोई अन्याय नहीं हुआ है, कोई अहित नहीं हुआ है, तो फिर आपके कथन में ये कांपता हुआ स्वर क्यों है। वो कहते प्रागेव जरसा कंपः सविशेषस्तु संप्रति आविष्करोति सर्वांगम अश्वत्थमेव मारुतः। वो पार्वतायन कहता है कि महाराज प्रागेव जरसा कंपः, मेरे शरीर में पहले से ही बुढ़ापे के कारण शरीर में कंपन होता रहता है, मेरा शरीर कांपता रहता है। और वर्तमान में तो एक विशेष कारण भी आ गया है, जो विशेष कारण सर्वांगम, मेरे संपूर्ण शरीर को वैसे ही कपा रहा है जैसे अश्वत्थमेव मारुतः, जैसे हवा पीपल को हिलाता है। याद रहे कि पीपल वो चीज़ है जब आपको हवा का अनुभव नहीं होगा तब भी पीपल हिलता रहता है, और जब हवा बह रही हो तब तो कहना ही क्या है। ये कहता है कि मेरे शरीर में कंपन के दो कारण हैं। एक तो मैं पहले से ही बूढ़ा हूँ इसलिए मेरा शरीर कांप रहा है, दूसरा अभी एक विशेष काम आ गया है जिस विशेष के कारण मेरा शरीर और कांप रहा है। यहाँ जब ये स्पष्ट कह रहे हैं कि अश्वत्थमेव मारुतः, यद्यपि कारण कार्य भी होना चाहिए कि मेरे शरीर के कंपन के दो कारण हैं, लेकिन उसको बाधकर यहाँ मूल रूप से अश्वत्थमेव मारुतः, यहाँ श्रोति उपमा अलंकार ही है। कंचुकी कहते हैं परित्रायताम सुहृदम महाराजा, महाराज अपने मित्र को बचा लीजिए। बोलने में कांप रहा है वो कंचुकी, कह भी रहा है कि इस समय जो भयंकर आपदा आई है उस आपदा के कारण मेरा शरीर और कांप रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने मित्र को बचा लीजिए। तो राजा कहता है कस्मात् परित्रातव्यः, अरे मेरे मित्र को बचा लीजिए, किससे बचाऊँ। कंचुकी महतः कृच्छ्रात्, कहता महान भारी विपत्ति से बचा लीजिए, आपका दोस्त जो है, आपका मित्र माधव्य जो है वो बहुत भारी विपत्ति में फंस गया है। अब राजा को अर्थ नहीं लग रहा है कि भाई मेरे महल में ये कौन सी भारी विपत्ति आ गई। तो राजा कहता है भिन्नार्थम अभिधीयताम, अरे भाई तुम जो कहना चाहते हो वो जरा सुस्पष्टतया कहो कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। कंचुकी कहते हैं जोसौ दिगबलोकन प्रसादो मेघच्छन्नो नाम, कहते हैं महाराज आपका जो ये मेघाच्छन्न प्रासाद है, जिस प्रासाद पर चढ़कर आप अपने राज्य की दसों दिशाओं को देख सकते हैं, अर्थात जिस प्रासाद पर चढ़कर आप अपनी नगरी का, आप अपने राज्य का अवलोकन करते हैं। तो राजा कहते हैं किन तत्र, हाँ उस प्रसाद है, प्रसाद पे क्या हुआ। कंचुकी कहता है तस्याग्र भागात गृहनीलकंठैः अनेक विश्राम विलंब्य श्रृंगात सखा प्रकाशे तरमूर्तिनाते केनापि सत्वेन निगृह्य नीतः। कहता है वो जो मेघाच्छन्न प्रसाद है तस्याग्र भागात, उसके अग्रिम भाग से, ऊपर वाले भाग से,
वो ऊपर वाला कौन सा भाग है? तो जहाँ छज्जा बना होता है, बल्बियाँ होती हैं। गृह नील कंठई अनेक विश्राम विलंघ्य श्रृंगात। वो मकान इतना ऊंचा है कि गृह नील कंठई, घर में पाले जाने वाले जो मोर, वो मोर जिस श्रृंग पर अनेक विश्राम विलंघ्य, सीधे नहीं पहुंच पाता है, बल्कि कई बार विश्राम करने के बाद जिस श्रृंग पर पहुंचता है, जिस ऊंचाई पर पहुंचता है, यानी आप ये समझिए सबसे ऊपर की जो ऊपर का जो शिखर है, भवन का ऊंचा वाला भाग जो है, जिस पर घर के मोर कई बार रुक कर तब उस छज्जे तक पहुंचते हैं, उस छज्जे पर से सखा प्रकाशे तर मूर्तिनाते। प्रकाशे तर मूर्तिना, प्रकाश से इतर क्या हुआ? तो अंधकार। तो अंधकार की कालीमा कोई मूर्ति, काली कोई मूर्ति आई और उस मूर्ति ने सत्वेन निगृह्य नीतः ते सखा, उस काली मूर्ति ने आपके मित्र का अपहरण कर लिया। तस्याग्रभागात अर्थात मेघाच्छन्न प्रसादस्य अग्रभागात, मेघाच्छन्न प्रसाद का जो अग्रभाग है, सबसे ऊपर वाला शिखर है, ऊपर वाला महल है, जो महल इतना ऊंचा है कि आप ये समझिए घर के मोर वहाँ तक सीधे एक बार में नहीं पहुँच सकते, बल्कि वह मोर कई बार रुक कर उड़ता है, तब उस अट्टालिका तक पहुँचता है। उसके श्रृंग भाग से कोई एक तामसी मूर्ति, काली सी मूर्ति आई और उस काली सी मूर्ति ने आपके सखा को, आपके मित्र को उठा लिया और वो मूर्ति वहाँ से निकल गई। ये है भय का कारण। अब ये भय का कारण जो है, यहाँ घुमा फिरा के, यद्यपि कोई अलंकार स्पष्ट दिखता नहीं है, लेकिन पर्यायोक्ति अलंकार का थोड़ा सा जगह बन जाता है कि जैसे वो डरा हुआ कहता है कि महाराज महाराज आपका जो वो भवन है, तो भवन है तो क्या? कहता है उसी के अग्रभाग से। तो इतना कहने से भी काम चल जाएगा कि वहीं से भय का कारण आया हुआ है। उसी बात को कहते हैं कि भय का कारण ये हुआ कि कोई काली मूर्ति आई और वो आपके मित्र को उठाकर ले गई। राजा को जूं ही सुनाई पड़ा कि मेरे मित्र को कोई उठाकर ले गया, तो राजा आ गए गुस्से में, और ऐसे गुस्से में आए कि शोक वो भूल गए। गुस्से में उठे और कहते आह ममापि सत्वैरभिभूयन्ते गृहाः। कहता क्या? मेरे घर पर भी कोई दुष्ट आतंक मचा सकता है, मेरे घर पर भी सत्वैः अभिभूयन्ते गृहाः, मेरे घर पर भी कोई दुष्ट आकर के, कोई दुष्ट आत्मा आकर के मेरे घर पे भी आतंक मचा सकती है। अथवा बहुप्रत्यवायम नृपत्वम, या ये समझो बहुप्रत्यवायम नृपत्वम, राजत्व जो है, राजा बनना, वास्तविक में यह बहुत सारे पापों का घर होता है। अन्यथा मेरे घर में, इस पूर्ववंश के महल में भला ये ऐसा कौन सा दुष्ट आ गया जो मेरे मित्र को उठा के ले जाएगा? हो सकता है राजकार्य में बहुत सारे पाप, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जिसका दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। अहन्य हन्यात्मन एव तावत् ज्ञातुम प्रमादस्खलितम न शक्यम प्रजा सुकः केन पथा प्रयाति त्यशेषतः कस्य पुनः प्रभुत्वम। अब यहाँ देखिए कि कितनी अच्छी बात ये कहते हैं कि एक राजा दुष्यंत कह रहा है कि मेरे घर में भला ऐसा विघ्न कैसे आ सकता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि बहुप्रत्यवायम नृपत्वम, राजत्व जो होता है, राजा बनना जो होता है, राजा का जो जीवन होता है, वो बहुत सारी शंकाओं से, विपत्तियों से घिरा हुआ होता है, बहुत सारे विघ्नों से घिरा हुआ होता है। तो कैसे?
जब राजा स्वयं में पवित्र है, राजा स्वयं में न्याय करता है, राजा कभी कोई गलती नहीं करता, तो बहुप्रत्यवाय कैसे? तो आप जानते हैं कि राजा केवल अपना अधिकारी नहीं है, बल्कि उसके राज्य में उसकी प्रजाओं का जो काम है, जो कर्तव्य है, उसका भी फल राजा को ही भोगना पड़ता है। इसलिए ये कहते हैं अहन्यहन्यात्मन एव तावत् ज्ञातुम प्रमादस्खलितम न शक्यम। आहनि प्रतिदिन राजा के समक्ष इतने वृत्तांत उपस्थित होते हैं जितने वृत्तांतों का निर्णय करने में स्वयं राजा भी कभी कभी स्खलित हो ही जाता है। क्यों? तो हरेक विषयों का तत्वतः परीक्षण राजा कर ले, यह संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रतिदिन रोज नए नए केस आते हैं, नए नए मुकदमे होते हैं, इतनी प्रजा है, उन प्रजाओं का सारा विषय उपस्थित होता है। तो अहन्यहनि, तो उसमें प्रमादस्खलितम, कभी श्रम बसात, कभी भ्रम बसात, कभी कार्याधिक्य बसात, कभी मंत्री के स्खलन से, कभी लिखने वाले के स्खलन से, कभी सुनाने वाले के स्खलन से, कभी थक जाने के कारण समझने के स्खलन से गलतियां तो हो ही जाती है। अब प्रजासु कह के न पथा प्रजाति, इतनी सारी हमारी प्रजाएं हैं, इन प्रजाओं में कौन किस रास्ते चल रहा है, कौन किस मार्ग पर काम कर रहा है, अशेषतः कस्य पुनः प्रभुत्वम। भला कौन ऐसा राजा होगा या कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो हरेक प्रजा के हरेक तत्व को वास्तविक रूप में समझता हो। हाँ, अधिकतर समझने का प्रयास तो राजा करते हैं, श्रेष्ठ राजा वही है जो अपनी अधिकतर प्रजाओं को समझता है। लेकिन इतने इतने लोग हैं, अब कौन लोग किस विचार से कौन सा काम कर रहा है, उसको हरेक को समझना राजा के बस में नहीं होता है, और वो प्रमादवश, गलतीवश, भ्रमवश कहीं न कहीं स्खलन कर जाता है। और जब स्खलन कर जाता है तो वो सारा दोष राजा को ही भोगना पड़ता है। और उसी का परिणाम ये है कि मुझ जैसे पौरव वंश के घर में भी, पौरव वंश का राजा मैं जीवित हूँ, और मेरे घर पर किसी ऐसे दुष्ट पिशाचों का आक्रमण हो गया है। तो दुष्ट पिशाचों के आक्रमण का कारण बताया पाप, और राजा स्वयं पापी नहीं है, तो फिर कहता है घर में ऐसा आक्रमण हुआ क्यों? तो उसका कारण ये राजा बताते हैं कि राजा दिन रात न्याय किया करता है, दिन रात फैसला किया करता है, उसमें कहीं न कहीं गलती हो ही जाती है, क्योंकि इतनी सारी प्रजाएं हैं, वो कौन किस रास्ते कहाँ चल रहा है ये पूरा पता नहीं चल पाता है। तो ये काबिलिंग अलंकार है। उसी समय नेपथ्य से आवाज़ आती है, अभिधाव भो अभिधाव। कहता है अरे दौड़ो दौड़ो, कोई मेरी तरफ आओ, मुझे बचाओ। राजा उसको, उस आवाज़ को सुनता है, और उस जिधर से वो आवाज़ आ रही है, और जिधर को आवाज़ जाती हुई दिखती है कि इधर से कोई आवाज़ देता हुआ जा रहा है, राजा अपने को तैयार करता है और उधर ही भागने के लिए खड़ा हो जाता है। यह कहते हुए खड़ा होता है कि सखे न भेतव्यम न भेतव्यम, मेरे मित्र डरो मत। तभी नेपथ्य में आते, भो कथन न भेष्यामि ऐसा मांकोपी प्रत्यामोड्य शिरोधराम इक्षुमि भग्नास्ति कर्तुमिच्छति। कहता रे भला मैं क्यों नहीं डरूंगा, ये कोई भूत है, ये कोई ऐसा जीव है जो मेरी गर्दन मरोड़ कर, मेरी गर्दन इसने मरोड़ रखी है। वो भी कैसे? तो गन्ने के डंडे की तरह। इक्षुमिव, मेरे गन्ने के डंडे की तरह मेरे गर्दन की हड्डी के को मरोड़ कर यह हमारे सारे शरीर की हड्डी को तोड़ना चाहता है। तो भला मैं डरूं क्यों नहीं? तुम कहते हो डरो नहीं। राजा अपने जो अगल बगल में खड़े हैं उसको बताया, धनुष जल्दी लाओ, मेरा धनुष कहाँ है? ततः प्रविश धनुषता प्रतिहारी। प्रतिहारी तुरंत धनुष लेकर आती है। जय जय भरता एतत् ससरम सरासनम हस्तावारकश्च।
कहते हैं राजन, ये रहा आपका धनुष, ससरम सरासनम, ये आपका धनुष बाण समेत, क्योंकि धनुष है तो बाण की आवश्यकता पड़ेगी ही। राजा ने केवल धनु धनु कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि धनुष लाके दे दो, अर्थात धनुष लाया गया तो बाण भी लाया जाएगा। अब बाण के साथ साथ एक गुण और देखिए कि हस्त प्रावारकंच, ये हाथ में पहनने वाला ग्लव्स है, यानी हाथ का आवरण। धनुष चलाते वक्त उस समय भी हाथ में ग्लव्स, हाथ का आवरण पहना जाता था। शायद इससे दो काम हो सकते हैं, एक तो अंगूठे पर दाग न पड़े, अंगूठे में क्योंकि कपड़ा लगा रहेगा या चमड़े का बनता होगा तो उससे क्या होगा, तो अंगूठे पर जो डोरी का दाग बनता है वो नहीं बनेगा। या अगर वैज्ञानिक दृष्टि लगाई जाए तो ये तीर जिस पर चलाया जाएगा, ये क्योंकि अंतरिक्ष में मारा जाएगा, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है कि किसने बाण चलाया या कहाँ बाण जाएगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कहीं बाण गलत जगह पर लगा तो इस बाण पर अंगूठे का निशान नहीं होगा कि ये किसका बाण है, किसने इस बाण को चलाया है, ये पता नहीं चलेगा। ये हस्त प्रावारक का इस्तेमाल उस समय भी हुआ करता था। राजा ससरम धनुरादत्त, राजा ने अपना धनुष बाण लिया। उसी समय नेपथ्य से आवाज़ आती है कि एष त्वाम अभिनव कंठशोणितार्थी शार्दूलः पशुमिव हन्मि चेष्टमानाम आर्तानाम भयम अपने तुम आत्तधन्वा दुष्यंतस्तव शरणम भवत्विदानीम। जो काली मूर्ति विदूषक को लेकर के जा रही है वो कहती है, जो आवाज़ नेपथ्य से आ रही है कि ऐसा अहम, वो मूर्ति कहती है कि मैं अभिनव कंठ शोणितार्थी, कंठ से बहते हुए नए रक्तों को पीने की चाह रखने वाला मैं, अर्थात मैं तुम्हारा कंठ मरोड़ कर उससे बहने वाले खून को पीना चाहता हूँ। शार्दूलः पशुमिव, जैसे कोई शार्दूल, कोई बाघ किसी पशु विशेष के कंठ को काटकर उसके कंठ से बहती हुई नई रक्त की धारा का पान करता है, उसी तरह मैं तुमको हन्मि, तुमको मैं मार रहा हूँ। आर्तानाम भयम अपने तुम आत्तधन्वा, सभी आर्तों का, सभी दुखियों का जान बचाने में जो सर्वदा तैयार रहते हैं अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर राजा दुष्यंत, आर्तानाम भयम अपने तुम, आर्तों के भय को दूर करने के लिए सर्वदा आत्तधन्वा, सर्वदा अपने धनुष पर बाण चढ़ाए जो खड़े रहते हैं दुष्यंत, वो दुष्यंत तब शरणम भवत्विदानीम, अब महाराज दुष्यंत ही तुम्हारा शरण हो, महाराज दुष्यंत ही तुझे बचा सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई नहीं बचा सकता। तो शार्दूलः पशुमिव, उपमालंकार स्पष्ट है। राजा ने ये बात सुनी कि ये कौन आदमी है जो मुझे पहचानता भी है और मेरे धनुष के वार को जानता भी है, इसलिए मेरे मित्र को डरा भी रहा है कि तुम्हारी गर्दन में तोड़ रहा हूँ, तुमको अगर कोई बचा सकता है तो एक बार दुष्यंत ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। तो राजा गुस्से में कहता है, कथम मामे वो उद्दिश्यति, ये मुझी को उद्देश्य क्यों बना रहा है भाई। तिष्ठ, कहता है अरे दुष्ट रुको, कौन पाप असद, अबे राक्षसों में अपसद, राक्षसाधम त्वम इदानीम न भवसि, कुछ ही देर में तुम नहीं बचोगे, त्वम इदानीम न भवसि, अर्थात आगे तुम बचोगे नहीं, दुष्यंत तुम्हें मार देगा। चाप मारोप्य, अपने धनुष पर डोरी चढ़ाई, कहते हैं पार्वतायन सोपान मार्ग मादेशय, मुझे बाहर की सीढ़ी दिखाओ कि किधर से ये आवाज़ आ रही है। कंचुकी रास्ता दिखाता है, सभी उस आवाज़ की तरफ भागते हैं। राजा चारों ओर देखता है, लेकिन चारों ओर देखता है तो शून्य ही दिखाई पड़ता है।
फिर नेपथ्य से आवाज आती है, भो परित्राय स्व अहम त्वाम प्रेक्षे। वो विदूषक की आवाज़ आती है कि भाई मुझे बचाओ बचाओ, अहम त्वाम प्रेक्षे, मैं तो तुमको देख रहा हूँ, लेकिन तुम माम न प्रेक्षसे, लेकिन तुम मुझे नहीं देख रहे हो। मार्जार गृहीत उन्दुरुरिव निराशोस्मि जीवते। कहता है अब तो मार्जार गृहीत उन्दुरु अर्थात चूहा, बिल्ली के पंजे में फंसे हुए चूहे की तरह निराशोस्मि, मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ। राजा कहते हैं कि अच्छा, इसका मतलब है ये तिरस्करणी विद्या का सहारा ले रहा है। यह जो राक्षस है वो अंतर्धान विद्या का सहारा लेकर मेरे दोस्त को पकड़ के मारना चाहता है। कहते हैं भो तिरस्करणी गर्वित, अबे अपनी तिरस्करणी विद्या पर गुमान करने वाले, मदीय मस्तमपि त्वाम न पश्यति, तुम क्या समझते हो कि मेरी आँखों से ओझल हो गए हो तो मेरे बाणों से भी ओझल हो जाओगे। मदीय अस्त्रमपि त्वाम न पश्यति, मेरा अस्त्र भी तुझे नहीं देखेगा क्या? अर्थात चिंता न करो, मेरा अस्त्र तुम्हें देख ही लेगा। स्थिरो भव, खड़े रहो। माँ चते वयस्य संपर्कात विश्वासो भूत एस तमिषुम संदधे। अब मैं अपने धनुष पर वो बाण चढ़ा रहा हूँ जो वयसी असंपर्कात, भले तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, मेरा मित्र भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं अपने धनुष पर वो बाण चढ़ा रहा हूँ जो मेरे मित्र का स्पर्श भी नहीं करेगा। तुम याद रखना कि यह दुष्यंत का बाण है, मेरे मित्र का स्पर्श नहीं करेगा लेकिन तेरी हत्या कर देगा। एस तमिषुम संदधे, मैं उस बाण को अपने धनुष पर चढ़ा रहा हूँ जो हनिष्यति बध्यम त्वाम, जो मेरा बाण बध्यभूत जो तुम हो तुमको मारेगा। रक्षम रक्षिष्यति द्विजम, और जो सर्वदा रक्षणीय है ब्राह्मण, मेरा तो मित्र होने के नाते रक्षणीय है ही, वैसे भी ब्राह्मण होने के नाते रक्षणीय है, तो यह मेरा बाण उस ब्राह्मण की रक्षा करेगा। और तुमने ब्राह्मण को सताया है इसलिए तुम मारे जाने के योग्य हो, तो तुमको मारेगा। जैसे हंसो हि क्षीर मादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः, जैसे हंस केवल दूध पी लेता है और दूध से पानी को छोड़ देता है, यानी दूध और पानी मिला हुआ हो तो हंस जब आता है तो हंस उसमें से केवल दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। सामान्य के लिए दूध पानी मिला हुआ दिखता है, लेकिन हंस को दूध अलग दिखता है और पानी अलग दिखता है। उसी तरह मुझे भले तुम नहीं दिख रहे हो और मेरा मित्र भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे बाण को मेरा मित्र भी दिखेगा और तुम भी दिखोगे। अब मेरा बाण इतना एक्सपर्ट है कि वो जो रक्षणीय है उसकी रक्षा करता है और जो हंतव्य है उसकी हत्या करता है। यह दृष्टांत बहुत बढ़िया दिया है कि जैसे हंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, ऐसा कह करके अपने धनुष पर बाण चढ़ाता है। लेकिन जो ही बाण चढ़ाता है उसी समय मातली और विदूषक, माधव्य और माधव्य को पकड़ने वाले हैं इंद्र के सारथी विदूषक, वो दोनों वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। मातली कहता है, आयुष्मान कृता सरभ्यम हरिणा तबासुरा सरासनम तेषु विकृष्यतामिदम प्रसाद सौम्यानि शताम स्वरिजने पतंति चक्षुंषि हिदारुणा सराः। कृता सरभ्यम हरिणा तबासुरा, हरिणा इंद्रेण असुराः तब सरभ्यम कृताः, इंद्र ने राक्षसों को आपके बाणों का लक्ष्य बना दिया है। सरभ्यम लक्ष्यम, इंद्र ने आपके बाणों का लक्ष्य राक्षसों को बना दिया है, इसलिए अपना अब ये सरासन उसी राक्षसों पर खींचिए, अपना ये धनुष उसी पर तानिए। प्रसाद सौम्यानि शताम सुरिजने पतंत चक्षुंषि दारुणा सराः।
सुहृद जने, सुहृद लोगों पर, अपने मित्र लोगों पर आप जैसे लोगों की सौम्य दृष्टि पड़ती है, न कि आपके ये कठोर बाण। यानी वो कठोर बाण मातली को मारने के लिए तैयार हो गए थे। तो कहते हैं महाराज इस बाण को संभालिए, मुझ जैसे मित्र पर आपकी दृष्टि पड़नी चाहिए, आपके ये कठोर बाण नहीं। आपके ये कठोर बाण तो उन राक्षसों के लिए हैं जिसको हमारे राजा इंद्र ने लक्ष्य बना दिया है। यहाँ तात्पर्य ये हो रहा है कि इंद्र ने आपको राक्षसों से लड़ाई करने के लिए बुलाया है। आप अपने धनुष बाण के साथ वहीं चलें मुझ जैसे लोगों के साथ, तो आपकी मित्रता होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। राजा भी आश्चर्य में पड़ गया, कभी बाण मारने वाले थे, ये कौन आ गया सामने। तो बता रहे मातली स्वागतम देवराज सारथ है, ये मातली देवराज इंद्र का सारथी है। कहते हैं कि देवराज के सारथी का स्वागत है। विदुषक कहता है भो मनस्विन अनेना हम पशुमारणम मारयितुम प्राप्ता भगवान पुनर्वम स्वागतन अभिनंदति। विदुषक कहता है कि ओ मेरे मित्र, तुम मेरे कैसे मित्र हो भाई। ये आदमी मुझे जानवर की तरह मारने के लिए ले जा रहा था, कह रहा था कि जैसे बाघ जानवर को मारता है वैसे तुम्हें मार दूंगा, और तुम इसका स्वागत कर रहे हो, अभिनंदन कर रहे हो। तो भाई तू इसके मित्र हो कि मेरे मित्र। तो मातली हंस के कहता है आयुष्मान श्रूयतम जदर्थमस्मी हरिणा भवत सकाशम प्रेषितः। कहता है आयुष्मान सुनिए, इंद्र ने मुझे जिस काम से आपके पास में भेजा है उस काम को सुनिए। राजा कहते हैं बोलो भाई मैं तैयार हूँ। मातली कहता है अस्ति काल नेमी प्रसूति दुर्जयो नाम दानव गणा, कि एक कालनेमी का पुत्र दुर्जय है, वो अपनी राक्षसों के साथ, राक्षसों का समूह लेकर रहता है। राजा कहते हैं हाँ श्रुतपूर्वो मया नारदात, मैंने पहले भी नारद के मुँह से इस दुर्जय के विषय में सुना है। तो मातली कहते हैं सक्षुस्ते स किल शतक्रतो रबध्यः तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतो निहंता उच्छेत्तुं प्रभवति जन्न सप्त सप्तिः तन्नैषं तिमिरम अपाकरोति चंद्रः। कि सख्युस्ते, आपके सखा जो इंद्र हैं, आपके मित्र जो इंद्र हैं, शतक्रतु, शतक्रतु नाम है इंद्र का, वो शतक्रतु के द्वारा अवध्य है। शतक्रतो अवध्यः सः, उस शतक्रतु के द्वारा, उस इंद्र के द्वारा वह अवध्य है, मारा नहीं जा सकता। इसलिए राजा दुष्यंत ने रण में, राजा इंद्र ने रण में उसको मारने के लिए आपको नियुक्त किया है। रण शिरसी निहंता स्मृतोषि, महाराज इंद्र ने आपको स्मरण किया है ताकि आप रण क्षेत्र में उसको मार सकें, क्योंकि इंद्र उसको नहीं मार सकते। तो कहोगे भाई इंद्र नहीं मार सकते तो दुष्यंत कैसे मार देगा। तो दृष्टांत देते हैं कि उच्छेत्तुं प्रभवति जन्न सप्त सप्तिः तन्नैषं तिमिरम अपाकरोति चंद्रः। कहता है कि जिस अंधकार को, रात के जिस अंधकार को सूरज की किरणें या साक्षात सूरज जिस रात्रि के अंधकार की हत्या नहीं कर सकता, अंधकार का विनाश नहीं कर सकता, उस अंधकार को चंद्रमा आकर के नाश कर देता है। यानी रात में चांद आता है, सूरज नहीं होता, तो जब सूरज नहीं होता तो रात्रि के अंधकार को कौन दूर करेगा, क्योंकि सूरज जब आएगा तो रात्रि को ही समाप्त कर देगा। लेकिन रात्रि के अंधकार को चंद्रमा ही दूर करता है। इसलिए उस दुर्जय को इंद्र नहीं मार सकते, तो जिसको इंद्र नहीं मार सकते उसको उसके मित्र आप मार सकते हैं। ये दृष्टांत अलंकार है। स भवान नाथ शस्त्र एवेदानीम देवरथ महाराज विजय प्रतिष्ठताम। आप अभी ये धनुष बाण लेकर मेरे साथ ही इस रथ पर चढ़ें और स्वर्गलोक की ओर चलें। राजा कहता अनुगृहीतोस्मि अनया भगवत संभावनया, भगवान इंद्र ने मुझे याद किया है इसलिए मैं अनुग्रहित हूँ। अथ माधव्यम प्रति भवता किमेवं प्रयुक्तम,
ये बताइए कि मैं तो चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा मित्र जो माधव्य है, इस माधव्य को आपने ऐसा क्यों किया? माधव्य का आपने गर्दन क्यों मरोड़ा? उसको क्यों मारना चाहते थे? मातली कहते हैं तदपि कथ्यते, चलिए वो भी सुनाता हूँ। किंचिन निमित्तादपि मनः संतापादायुष्मान मया विकृतो दृष्टः। जब मैं यहाँ आया तो मैंने ये देखा कि आप किसी पश्चाताप में पड़े हुए हैं। अब पश्चाताप में पड़े हुए हैं तो आप हृदय से दुखी हैं। पश्चात कोपयितुम, तो जो आदमी हृदय से दुखी हो, अपने पश्चाताप में पड़ा हुआ हो, उससे भला रण की बातें कैसे की जा सकती है? इसलिए कोपयितुम, इसलिए आपको गुस्सा दिलाने के लिए, आपको वीर रस में लाने के लिए मैंने आपके मित्र को पकड़ा और ऐसा किया। ज्वलति चलितेन धनोग्नि विप्रकृतः पन्नगः फणं कुरुते तेजस्वी संक्षोभात प्रायः प्रतिपद्यते तेजः। कि ज्वलति चलितेन धनो, जब चूल्हे में आग जल रहा होता है और कभी कभी चूल्हे में लकड़ियां ज़्यादा हो जाती हैं तो आग की लौ थोड़ी कम हो जाती है, तो क्या करते हैं? तो उस लकड़ी को हिला देते हैं। लकड़ी को हिलाने से वह आग धधकने लगती है। ज्वलति चलितेन धनो अग्नि, अगर ईंधन को चला दिया जाए, लकड़ी को हिला दिया जाए तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। विप्रकृतः पन्नगः फलां कुरुते, सांप सीधा चल रहा है, उसको अगर थोड़ा सा ठोकर मार दिया जाए, उसकी अवहेलना कर दी जाए, तो वह सांप फन काढ़कर खड़ा हो जाता है। उसी तरह तेजस्वी संक्षोभात, तेजस्वी व्यक्ति के मन में अगर थोड़ा सा क्षोभ उत्पन्न कर दिया जाए, थोड़ा सा गुस्सा दिलवा दिया जाए, तो वो फिर प्रतिपद्यते तेजः, अपने तेज के साथ उपस्थित हो जाता है। तो यहाँ दो हैं दृष्टांत, अगर कहेंगे तो एक दृष्टांत नहीं बल्कि दो दृष्टांत हैं कि जैसे लकड़ी हिलाने से आग तेज हो जाता है, जैसे अवहेलित होने से सांप फन काढ़ लेता है, उसी तरह संक्षोभ में पड़ा हुआ जो व्यक्ति है या दुख में पड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसको अगर थोड़ा सा ठोकर मार दिया जाए तो वो फिर अपने तेज में वापस लौट आता है। राजा कहता है युक्तम अनुष्टम भवद्भिः, आपने उचित काम ही किया है। विदूषक को कहता है वयस्य अनतिक्रमणीया दिवसपते राज्ञा, स्वर्ग के मालिक इंद्र की आज्ञा जो है वो अनतिक्रमणीय है, उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। तद्गच्छ परिगतार्थम कृत्वा मद्वचनात् अमाद प्रश्नम ब्रूहि, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और मेरी ओर से अमात्य पिशुन जो हैं उनको जाकर के सारी बातें सुना दो। त्वन्मते ही केवला तावत् प्रतिपालयतु प्रजाः अधिज्यमिदमन्यस्मिन् सर्वकर्मणि व्यापृतम धनोः, उनको जाके सुना दो कि अब त्वन्मते ही केवला तावत्, आपकी बुद्धि जो है वही इस समय हमारी प्रजा का पालन करे, क्योंकि आधिज्यम धनुः, डोरी चढ़ा हुआ जो यह मेरा धनुष है, वो धनुष इस समय अन्यस्मिन् कर्मणि व्यापृतम, किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गया है, किसी दूसरे काम में जा रहा है, इसलिए यह धनुष इस समय राज्य की रक्षा के लिए नहीं होगा। तो मंत्री को जाके बोलो कि आपकी बुद्धि ही इस समय हमारी समस्त प्रजाओं का पालन करेगी। विदुष कहता है चल भगवान आज्ञा पैती, जो आपकी आज्ञा, ऐसा कहकर वो चल देता है। मातली राजा को रथ पे चढ़ाते हैं और प्रस्थान कर जाते हैं। यहाँ आके सातवां अंक समाप्त, ये छठा अंक समाप्त होता है। अब आगे अंतिम अंक यानी सातवां अंक आरंभ होगा। आज दो छात्रों की बात सुनी जो प्रायः व्हाट्सएप पर आया था, उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम पर वो चर्चा कर रहे थे। बड़ी खुशी हुई कि परस्पर अपने ज्ञान का विस्तार या सोचने समझने की बात करते हैं। उसमें वो ये कह रहे थे कि ये शकुंतला कैसे है। तो याद रखिए कि वहाँ समस्या दोनों की ये हो रही थी
कि शकुंतैन लाता कैसे हो सकता है, शकुंतला नाम कैसे पड़ा, पक्षियों के द्वारा कैसे रक्षित हुई। तो शकुंतैः, यदि भी शकुंता ही नहीं बल्कि शकुंतैन कहिए, पक्षी के द्वारा रक्षित हुई। जो यहाँ ला धातु का जो प्रयोग है वो रक्षणे अर्थ में है। शकुंतेन पक्षिणा लाता रक्षिता जा सा शकुंतला। वो शकुंतला जब विश्वामित्र जब उस छोटी बच्ची को छोड़ के चले गए, जंगल में उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था, शायद वो धूप में तप रही होगी नन्ही बच्ची। तो जब बाबा कण्व उस रास्ते गुजर रहे थे तो देखा कि एक पक्षी अपना दोनों पंख फैलाए उस बच्ची को पंख की छाया में रखे हुए खड़ा है। तो अगर वो पक्षी नहीं होता तो उस बच्ची की रक्षा नहीं होती। जब तक महाराज कण्व पहुँचे तब तक में तो उस बच्ची को हो सकता है कि कोई जानवर या कोई बड़ा पक्षी नोच नोच कर खा चुका होता, लेकिन उस पक्षी ने अपने पंखों के नीचे उस बच्ची की रक्षा की। इसलिए पक्षी के द्वारा रक्षित हुई जो बच्ची, उस बच्ची का नाम है शकुंतला। और अभिज्ञान शाकुंतलम की जो बात है उसमें कहना तो उन दोनों छात्रों का सही था, लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो रही थी। वो कह रहे थे कि अभिज्ञानेन ज्ञाता शकुंतला इति वृत्तम वर्तते जस्मिन् नाटके इति अभिज्ञान शाकुंतलम। तो व्याख्या तो उनकी ठीक थी, उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतिवृत्तम